अच्छा जी, एक प्रोडक्ट फाइंड किया जिसको हम लिस्ट करने जा रहे हैं। तो लिस्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को इवेल्युएशन उसकी कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रोडक्ट जो है इसको पहले इसकी लिस्टिंग देखिए। इसकी लिस्टिंग में हमने क्या क्या चीजें देखनी है वो हम पहले देख लेते हैं। 935 रेटिंग्स हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिसकी रेटिंग अच्छी हो वो आपने लगानी है। और अच्छी रेटिंग से मुराद ये है कि एटलीस्ट 200 होनी चाहिए, 200 प्लस हो। ठीक है। अच्छा, ये 200 कोई स्पेसिफिक, अब ये जरूरी है कि 200 लाजमी है। आपको एक 190 वाली मिल जाती है और वो अच्छी है, उसमें सेल्स आ रही हैं, तो आप उसे लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपने 200 वाला नंबर ही अब जो है वो करना। थोड़ा सा आप लोगों ने मार्जिन देना अपनी रिसर्च को। अच्छा, तो जितना बेहतर हो जाएगी, जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतना अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना ये है कि इस वक्त कितने लोग इसको बेच रहे हैं। देखिए, ये है बाय बॉक्स, और बाय बॉक्स किसी एफबीएम सेलर के पास है। ऐसे ही है। एच ए सेल्स, ये कोई स्टोर है, इसके पास बाय बॉक्स है। ये खुद ही शिप भी कर रहा है और खुद बेच रहा है। इसका मतलब ये एफबीएम है। तो एफबीएम है तो हम और इसमें अगर ज्यादा लोग बैठे हों तो हम यही सोचेंगे या ये गुमान करेंगे कि ये ड्रॉप शिपर है। अच्छा जी, ये नीचे लिखा हुआ कंपेयर न्यू 4 फ्रॉम 22.83। ये 22.89 में बेच रहा है। इससे कम जो बंदा बेच रहा है वो है 22.83। तो मैं इसको देखता हूँ। ओपन इस पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ चुके हैं। इनमें एक बंदा दे रहा है 22.83 में, उससे अगला बंदा जो है वो 48.88 में दे रहा है, और अगला 43.50 में। और अगर आप देखें तो ये तीनों ही लोग एफबीएम सेलर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही ड्रॉप शिपर्स हैं। तो टोटल 4 लोग हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला है जिसकी 24 रेटिंग्स हैं, और ये जो है 39 रेटिंग्स के साथ बेच रहा है। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज देखनी है कि इनकी ये डिलीवरी टाइम भी साथ आ रहा है। तो ये डिलीवर कब होगा? मार्च 28 से 30 मार्च तक ये वाला डिलीवर होगा। ये अप्रैल 1 से अप्रैल 5 तक डिलीवर हो जाएगा इसका। और ये 26 से मई 11 तक चला जाएगा, और ये 12 से 20 तक जाएगा। ठीक है। तो अमेजोन जो है यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देगा? एक तो जिसकी प्राइस कम होगी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, जिसकी प्राइस कम है और जिसकी डिलीवरी जल्दी है, जो जल्दी भेज रहा है। ये दो चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने सॉर्ट किया हुआ है। लिखा हुआ है सॉर्टेड बाय प्राइस प्लस डिलीवरी, लो टू हाई। प्राइस भी लो और डिलीवरी भी जल्दी, तो उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि 3 लोग अभी। अच्छा, ये रिकमेंडेड नहीं है कि इतने थोड़े लोग हों तो आप उस प्रोडक्ट को जाकर लिस्ट करो। ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं रात भी इसको सोचता रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास और प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको लिस्ट करते हैं। बाद में मैं डिलीट भी कर दूंगा। ठीक है। मैं वैसे इसको बेचना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए 4 लोग बैठे हैं, रात वैसे 3 थे, अभी ये 22 वाला अभी आया। और प्राइसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है और डिफरेंस बहुत ज्यादा। ये 22 में बेच रहा है, और नीचे आपने 2 देखे थे वो 40 प्लस में बेच रहे हैं, 44 समथिंग में बेच रहे हैं, या 48 है। तो मतलब यहाँ पर और ज्यादा लोग भी नहीं बैठे हुए, और जो बैठे हैं वो भी पुराने हैं, नए भी नहीं। तो ये हो सकता है कि ये लोग होलसेलर हों। ठीक है, होलसेलर और एफबीएम मॉडल में चल रहे हों, और ये ब्रांड जो है ये बगैर परमिशन के आपको बेचने की इजाजत ना दे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन इस वक्त हमने लिस्टिंग करके एक प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इसको लिस्ट करता हूँ। अच्छा, ऊपर से हमने देख लिया, प्राइसेस देख ली हैं, कितने लोग बैठे हैं वो देख लिया। इसके बाद आपने देखना है कि इसका बेस्ट सेलर रैंक क्या है, पीएसआर। ये कितना जी? 15,000। ये किस कैटेगरी के अंदर है? ग्रोसरी एंड गोरमे फूड के अंदर है। तो ये एक मेन कैटेगरी है, ग्रोसरी।
उसके अंदर इसका BSR है 15,000, तो ये सही है BSR। ठीक है, BSR का जो नंबर है ये जितना छोटा होता जाएगा सेल्स के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। ठीक है, रैंकिंग में वो प्रोडक्ट हाई होती जाएगी। अब ये 15,000 है, अगर 10,000 वाला आएगा तो इससे ऊपर होगा वो, उसकी सेल इससे बेहतर होने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा जी, ये 15,000 सही है। और ये नंबर कितना होना चाहिए आपकी हंटिंग में? अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सेल्स चाहिए, सेल्स की आपको अशद जरूरत है, तो आप 10,000 से नीचे BSR में काम करो। ठीक है, 5,000 में ले आओ, 4,000, 3,000, 2,000 में ले आओ, क्योंकि उन लिस्टिंग पे चांसेस ज्यादा हैं कि आपके पास सेल्स आए, वो लिस्टिंग ज्यादा सेल दे रही होंगी। अगर आप वैसे आपने लिस्टिंग करनी है तो 20-30,000 की रेंज में, 10,000 से 20,000, 30,000 की रेंज में आप लिस्टिंग कर सकते हो। उन पे ऑर्डर के चांसेस कम होते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे नीचे आओगे ऑर्डर्स बढ़ेंगे। BSR देखने के बाद आपने एक और चीज देखनी है कि ये जो रिव्यूज हैं इनके, ठीक है, इनका थोड़ा सा आपने देखना कि ये इस वक्त रिव्यूज टॉप रिव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉर्टेड है। आपने क्या करना है, इसको मोस्ट रिसेंटली जो रिव्यूज आए हुए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉर्ट करना और देखना है कि इसको रिव्यू कब मिला है। मार्च 22 को मिला है, मार्च 21 को भी मिला हुआ है, मार्च 13, मार्च 8, तो मार्च के महीने में इसको 4 रिव्यूज मिले हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है मार्च के महीने में अगर हम यहाँ पर गैस करें, 4 का मतलब है कि आपके पास ना अमेजोन पे रिव्यू रेशो क्या है, 3 से 4% ही है। तो यहाँ इसके 100-150 ऑर्डर आए होंगे इस मार्च के महीने में इस लिस्टिंग पे, तो 4 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ। तो अगर तो हम इस लिस्टिंग पे इसको लगाते हैं तो हमें ऑर्डर के चांसेस भी ज्यादा हैं। अगर 100 ऑर्डर भी आते हैं तो 4 लोगों में डिवाइड करो तो 25-25 ऑर्डर आते हैं। अगर 25 ना भी हमें आए तो 10 ऑर्डर तो हमें आ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि इस करंट मंथ में या पिछले मंथ में कितने रिव्यूज आए हुए हैं, ये आपको मोस्ट रिसेंट में जाके चेक करना पड़ेगा। तो आने चाहिए रिव्यू, जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे उतनी सेल्स की हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि अच्छी सेल्स है इसकी। ठीक है, तो हमने ये अमेजोन के एंड पे चेक कर लिया कि ये प्रोडक्ट जो है वो सही है, इस पे हम लिस्ट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, टाइटल मैंने कॉपी करने के बाद गूगल में सर्च कर देंगे। अच्छा, गूगल में सर्च मैंने क्यों किया है, मुझे अब इसका सप्लायर चाहिए। ठीक है, ये लिस्ट तो मैं अमेजोन पे कर दूंगा, लेकिन मुझे सप्लायर कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको नजर आ रहा है, ये वॉलमार्ट। हम वॉलमार्ट को एज ए सप्लायर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, वॉलमार्ट आपको इजीली मल्टीपल ऑर्डर्स डिस्पैच नहीं करने देगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास वॉलमार्ट का बायर अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए। ओल्ड अकाउंट होगा तो आप थोड़ा सा इजीली उसे परफॉर्म कर सकते हैं, अगर न्यू होगा तो आप नहीं कर सकते, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। अच्छा जी, इस वक्त हमने जो सोर्सिंग करनी है वो है हमारा सैम्स क्लब। ठीक है, ये सेंसिबल पोर्शंस ये भी एक सप्लायर है, सैम्स क्लब ये सप्लायर है, यू बाय सप्लायर है, टारगेट एक सप्लायर है, ये सारे सप्लायर्स हैं। ठीक है, हम सैम्स क्लब इस वक्त जो हमारे पास क्लाइंट है उसने हमें सिर्फ सैम्स क्लब से अकाउंट बना के दिया हुआ है, उसने अपने क्रेडिट कार्ड को वहां सैम्स क्लब पे लगाया हुआ है, हमने सिर्फ सैम्स क्लब से ही करनी है सोर्सिंग। ठीक है, इस खास अकाउंट के लिए। कुछ क्लाइंट आपको मिलेंगे ऐसे, वो कहेंगे कि नहीं हमारा इसी सप्लायर के साथ काम करो। कुछ क्लाइंट ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कहेंगे कोई मसला नहीं है, जहां से भी आपको प्रॉफिट सही हो रहा है आप उससे काम कर सकते हो। ठीक है, वो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। तो और ऐसे काम में ऐसी सूरत में आपके पास प्रॉफिट जो है बनाना ज्यादा आसान है जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, हमें अब ऐसी प्रोडक्ट्स भी समटाइम मिलती हैं जो कि सैम पे अवेलेबल नहीं है लेकिन किसी दूसरे पे पड़ी होती है, हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सैम के अलावा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ठीक है, तो इस वक्त हमें सैम पे ही जाना है। तो मैं सैम पे इसको ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि सैम पे ये प्रोडक्ट हमें कितने में मिल रहा है और क्या जो प्रोडक्ट है वो सेम है दोनों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 24 पीसेज हैं। ठीक है, टोटल
वेजी स्ट्रॉ सी सॉल्ट के 24 है, जिसमें 20 सी सॉल्ट है और 20 जेस्टी रॉन्च। अच्छा जी, अब हम यहाँ देखते हैं। ये उसी तरह का ये था जैसे कैप्चा होता है, तो इन्होंने ये ऐसे किया कि प्रेस करके होल्ड करके रखो कि ये कोई रिपोर्ट तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो सारी है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें। हाँ, ये 36 बैग्स हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वहां पे बिक रही है, जो अमेजोन पे वो 24 पैक्स हैं और यहाँ पर 36 हैं। है ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन इसके अंदर पैकिंग जो है वो नंबर ऑफ पीसेस सेम नहीं है। ठीक है, इस वजह से ही मैंने इसको लिस्ट नहीं किया। ठीक है, देख रहे हैं ना आप। तो अभी हम लेकिन इसको लिस्टिंग करते हैं इसकी। हमने लिस्टिंग देखनी है कि कैसे होती है। तो वैसे ये लिस्टिंग के काबिल नहीं है। अच्छा, इसमें और चीज हम देखते हैं कि क्या अगर हम यही लिस्ट कर दें, एक्स्ट्रा पीसेज जा रहे हैं ना, वहां पर 24 उसने पे करने 24 के, यहाँ 36 पीस जाएंगे, तो हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये वैसे हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट जो हमारा बायर है, ठीक है, बायर जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, अ, उसमें देखें, इसमें कुछ रीजन भी हो सकती हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये चीज वेरी कर सकती है। अब एक प्रोडक्ट है, हमने एक ये भी एक केस स्टडी में बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट हम हमारे पास आई जो हमने लिस्ट की थी, वो थी कोई साशे था, जैसे कावा होता है ना, उसका साशे था। वो नंबर ऑफ पैक जो थे वो 4 या 6 थे, ऐसे कुछ था। तो हमने जो भेज दिया ना उसको, नंबर ऑफ पैकेज उतने ही थे लेकिन डिफरेंट फ्लेवर्स में थे। वो जो उसने डिमांड किया था, जो हमने अमेजोन पे लिस्ट किया हुआ था, वो क्या था? वो था एक ही फ्लेवर में, और जो हमने भेज दिए वो डिफरेंट फ्लेवर में इकट्ठा पैकेट भेज दिए। अब उसमें जो उसकी मर्जी का फ्लेवर होगा या एक या दो सशे होंगे, बाकी वो जो फ्लेवर है वो डिफरेंट है। अब क्या वो बंदा हमारा वो पार्सल एक्सेप्ट करेगा? देखिए, जिसने फ्लेवर एक खास फ्लेवर में चीज मंगवाई है, अब वो उसने अपनी लाइक और डिसलाइक की बेस पे ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन हमने अपनी तरफ से सोचा यार ये चीजें एक्स्ट्रा थोड़े पीस भेज रहे हैं, तो लेकिन ये कि फ्लेवर भी इसमें ज्यादा है, तो ये हमारी अपनी एक सोच थी। उस बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उसे हमें रिफंड करना पड़ा। तो ये चीजें हमने अपनी तरफ से गुमान नहीं कर लेना कि ये बेहतर ही है कुछ जो हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पर भी 36 बैग्स हैं। तो अगर तो ये होंगे इन दोनों के ही, कि अगर लिखा हुआ है, हाँ दो ही हैं, सी सॉल्ट के 24 हैं और जेस्टी रंच जो है इसके 12 हैं। तो हम 12 सी सॉल्ट एक्स्ट्रा भेज रहे हैं। वैसे तो यही लग रहा है कि ये बेहतर ही है। 12 सी सॉल्ट उसको एक्स्ट्रा पे कर दे रहे हैं, बगैर किसी मतलब पैसों के, पैसे भी नहीं ले रहे उससे। मतलब ऐसी चीज भी नहीं है जो कि उसके असल डब्बे में नहीं है, उन्हीं चीजों में से कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसकी प्राइसिंग के हवाले से, वो भी हम पार्ट कर लेते हैं कि हमने इसका प्रॉफिट कैसे चेक करना है। हम देखते हैं कि प्रॉफिट उसका कैसे चेक करना है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है 14.48 में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक कैलकुलेटर बनाना सिखाया था, आप लोगों ने बनाया? बन गया था? सही है। आप लोगों ने नहीं बनाया? सब लोगों ने नहीं बनाया? अच्छा जी, 14.48 में हमें मिल रही है ये प्रोडक्ट। शिपिंग कितनी पड़ेगी, हम इसे ऐड टू कार्ट करके देखते हैं। हाँ जी, $4 की हमें शिपिंग पड़ रही है, तो हम $4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, शिपिंग में $4 ऐड किए। ये प्रोडक्ट हम कितने में बेच रहे हैं अमेजोन पे, वो भी हम चेक कर लेते हैं कितने में बेच सकते हैं। 22.83। देखिए, जब भी आपने प्रोडक्ट को चेक करना है, तो ये जो ऊपर बंदा बैठा है ना, इसको नहीं देखना। आपने देखना है ये जो इसके बाद पहले नंबर पे बंदा बैठा हुआ है, ये वाला, ये कितने में बेच रहा है। तो ये 22.83 में बेच रहा है।
इससे 1 सेंट कम कर लो तो हम कितना करेंगे 22.82। और ये फीस कैलकुलेट हो गई, ये हमारे मिल रही है, ये $4 का हमें शिपिंग पड़ गई, और हमें क्या बचा, प्रॉफिट है $0.9। ठीक है, $0.9 की हमें बचत हो रही है इसमें, इसको बेचने पे। अच्छा, इसमें हमारे पास मार्जिन है अभी और भी। वो क्या है, ये जो सप्लायर मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सैम्स क्लब, इसका एक लूप होल है। लूप होल ये है कि हम इसकी शिपिंग जो है ना, ये चार्जेस ये हम कम कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, चलें वो भी हम लगा लेते हैं यहीं पे। हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कम करें। इसके साथ हम कोई और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एक प्रोडक्ट ऐड की है, इसके साथ मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स भी खास होती है, ये हर प्रोडक्ट पे काम नहीं करता ट्रिक। और ये ट्रिक जो है ये कभी चल जाता कभी नहीं भी चलता। शिपिंग कितनी हो गई है, $6 की। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं बिगिन चेकआउट। शिपिंग बढ़ चुकी है, लेकिन शिपिंग बढ़ने के, अच्छा, यूज दिस एड्रेस। देखिए, ये जो सप्लायर है ना, सप्लायर पे आप टैक्स भी एग्जाम्प्ट करवाएंगे अपना। ठीक है, अब ये जो बंदा जिसका अकाउंट है, जिसने हमें ये अकाउंट दिया, उसने टैक्स भी एग्जाम्प्ट करवा के दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है मार्क ऑल एलिजिबल टैक्स एग्जाम्प्ट आइटम्स, इसको आप मार्क कर लें। तो ये जो $3.37 का टैक्स था ये खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखना है कि शिपिंग हमें कितनी पड़ रही है। देखिए, हमारी जो आइटम है ये वाली है ना, वेजी स्ट्रॉज वेंड 36 आइटम्स हैं। जो शिपिंग $4 थी वो कितनी हो गई है, 0.13। ठीक है, अच्छा, शिपिंग हमने कम करवा ली। अब हम ये वाली शिपिंग डालते हैं और देखते हैं प्रॉफिट कितना होगा। जी, कितना हो रहा है, 4.78 पे हम चले गए, तो अच्छा प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बेच सकते हैं, इसका प्रॉफिट। अच्छा, अब होगा क्या, अभी इसके बाद हमने यही प्रोसेस रिपीट भी करना है। अभी मैं एक ऑर्डर डिस्पैच करूंगा, उसमें हमने ये काम करना है, तो फिर उसमें जाके करेंगे प्रॉपर पूरा काम। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं लिस्टिंग की तरफ। अब इसको लिस्ट कैसे करना है, ये इसका बीएस क्या चीज है ये, एसिन। एसिन आपने कॉपी कर लेना है, और अकाउंट में जाके पहला पहला मेन्यू है कैटलॉग, उसमें है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, और यहाँ पर देखें, ये वाला जो फॉर्म है ये सिंगल टेक्स्ट फॉर्म है, आपने एक ही टेक्स्ट डालना है यहाँ पे। ये किस चीज का इंटरफेस है, जब भी आपने लिस्टिंग करनी है अमेजोन पे, जब भी लिस्टिंग आपने अमेजोन पे करनी है, तो
अच्छा जी, ये हमने अब लिस्टिंग करनी है। हमने एक एसिन डाल के सर्च किया, इसकी कंडीशन न्यू में गए, सेल दिस प्रोडक्ट किया, और हम इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये है प्रोडक्ट की लिस्टिंग का फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या डालना है, लेकिन लिस्टिंग ऑलरेडी हुई हुई है, प्रोडक्ट लिस्टिंग बनी हुई है। हमने सिर्फ अपनी प्राइस बतानी है, अपनी क्वांटिटी बतानी है, और हमने इसको लिस्ट कर देना। जी, प्रोडक्ट की प्राइस हमने क्या रखनी है, 22.82। जब लिखा तो उसने कहा कि ये लोएस्ट प्राइस है, मैं लिखता हूं 22.84। तो वो कह रहा है कि मैच लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस वो कह रहा है कि 22.83 है, आप उसको मैच कर लो। वो हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि आप इतनी रखना चाहोगे, तो हम 83 नहीं, हम लोएस्ट करना चाहेंगे, 82। लोएस्ट होंगे तो हम ऊपर आके यहाँ बैठेंगे इस जगह पे। ठीक है, हम ये भी चेक करेंगे क्या हम इधर आते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने प्राइस डाल दी। उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, हम 10 आइटम डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज ऊपर है, सेलर SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ये जो सेलर होता है, ये अपनी अपने लिए लिखता है। ये हमारा अपना, मतलब इसके अंदर जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी मैंने इंफॉर्मेशन डालनी है वो मेरे यूज के लिए होगी, इसका बायर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, और ये लाजमी भी नहीं है। ठीक है, ये देखें मैंडेटरी नहीं है। जैसे ये प्राइस डालना मैंडेटरी था, क्वांटिटी बताना मैंडेटरी था, कंडीशन बताना मैंडेटरी था, लेकिन यहाँ इसको आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन आप इसको यूज करो। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है आपने। देखिए, आप डिफरेंट सप्लायर्स के साथ काम करेंगे, ऐसा ही है। कोई लिस्ट आप करेंगे सैम क्लब, कोई लिस्ट आप करेंगे ऐसी जिसका सप्लायर बैठा हो, जो सप्लायर है वॉलमार्ट पे है, कोई सप्लायर ऐसा है जो कि कॉस्टको पे है, कोई मतलब डिफरेंट सप्लायर्स होंगे, होम डिपो होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपने लिए एक हिंट डालना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार इस लिस्टिंग का सप्लायर मैंने कहाँ से ढूंढा था। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा लिस्टें होती हैं, ऑर्डर आएगा तो आप फिर दोबारा नए सिरे से सर्च नहीं करोगे कि मैंने इसका सप्लायर कौन सा रखा था, या एक अलग से शीट भी मेंटेन की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी एक हिंट डाला जा सकता है। वो क्या है, मैं इस वक्त कर रहा हूँ, सपोज करें वॉलमार्ट से, तो WM, वॉलमार्ट के लिए ये 2 नंबर डाल दिए, और ये हाइफन डाल दिया। उसके बाद वॉलमार्ट के ऊपर इस प्रोडक्ट का कोई ना कोई ID होगा, कोई नंबर होगा, क्योंकि वो भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। हर किसी के पास, हर, जैसे हमने एसियन उठाया अभी अमेजोन का, इस तरह हर किसी का अपना अपना कोई सिस्टम होता है, कोई यूनिक ID होती, कोई आइटम नंबर होगा, उस आइटम नंबर को यहाँ डाल दें। सपोज करें वो है, ये कोई आइटम नंबर है, आपने इस तरह से ये डाल देना। ठीक है, लेकिन इस वक्त हम किससे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सैम क्लब से। तो ये SC मैंने डाल के हाइफन डाला, और सैम क्लब पे जाके देखता हूँ इस आइटम की ID क्या है। अच्छा, ये इस वक्त हम बिल्कुल ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन में हैं। अगर मैं यहाँ प्लेस ऑर्डर कर दूं तो ये ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, हमने नहीं करना, हम तो जस्ट ट्राई कर रहे हैं, तो बैक टू कार्ट चले जाएं। ये देखिए, ये वाला आइटम था। अगर आप देखो, इसको ओपन कर लो, यहाँ पर भी वैसे लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ आइटम नंबर, वहां भी नजर आ रहा था। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपनी लिस्टिंग में, और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने क्यों किया है, मुझे इसी आइटम को यहाँ से कॉपी करना है, और सैम क्लब पे जाके इसको सर्च कर लेना। ठीक है, अभी मैं किसी, इस पेज पे आ जाता हूँ। अगर आपने सर्च करना है, जब आपके पास ऑर्डर आया और उसको आपने फुलफिल करने के लिए जाना है, तो आपने उसी ID को वहां से उठाना है और यहाँ कॉपी करके
इसको सर्च कर लेना, तो ये आइटम आपके सामने आ जाएगा। सही है, तो वो आपके लिए एक हेल्पफुल टूल है ये वाला SKU वाला। इसको आप अगर सही तरीके से यूज करोगे तो, खाली छोड़ दोगे तो वो खुद ही कुछ ना कुछ जो है ना SKU बना देगा। मतलब ये फील्ड खाली नहीं रहेगी, अगर हम इसको खाली छोड़ भी दें तो वो खुद से कुछ ना कुछ बना के हमें दे देगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा। अच्छा, इसमें यहाँ लिखा हुआ है मोर एट्रीब्यूट्स, इस पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर कुछ और कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, जिनमें से हम क्वांटिटी तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, कंडीशन भी न्यू बता चुके हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉलम आप लोग जरूर यूज करें। इसमें क्या होता है, जब आपने क्वांटिटी बताई है 10, एक बायर आया, उसने 10 के 10 ऑर्डर एक ही दफा उठा लिए। ठीक है, हमने ये नहीं होने देना। ठीक है, ये करना हमारे लिए, वैसे देखें हमने तो प्रॉफिट ही करना है ना। अगर एक पीस पे $2 का प्रॉफिट आ रहा है, 10 बिकेंगे तो 20 ऑर्डर का आ जाएगा, ऐसा ही है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि यार 10 डिफरेंट ऑर्डर आए, हम नहीं चाहते कि एक ही बंदा 10 के 10 पीस उठा ले। उसकी वजह यह है कि हमने सप्लायर से उठाना है, और सप्लायर के पास अगर 5 पीस पड़े हैं तो हम ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर सकते। हमने 10 भेजने हैं, उसके पास 5 पड़े हैं, अगर 5 एक एक के होते तो हम एटलीस्ट आधे ऑर्डर तो डिस्पैच कर सकते थे। ऐसा ही है ना। और फिर जब आप बंडल में उठाओगे ना, तो सप्लायर आपको शिपिंग भी ज्यादा डालेगा, एक ये। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सप्लायर आपको दे ही ना, वो कहेगा मेरी पॉलिसी ही नहीं है मैं ऐसे बल्क में बेचूं, मैं सिंगल आइटम बेचता हूँ या 2 मैं पीस बेच सकता हूँ, जिस तरह आप उठा रहे हो मैं तो नहीं देता आपको। तो हम इस तरह फंस सकते हैं, इसलिए आपने इस कॉलम को मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करना है, और इसमें आप 1 लिख दें या आप 2 लिख दें। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि यार मैं सिंगल आइटम ही देना चाहता हूँ, जो बंदा है एक ही क्वांटिटी में लेके जाए मेरे से, तो आप 1 लिख दें। अगर आप कहते हैं कि चलो यार मैं 2 का ऑप्शन भी दे देता हूँ, तो फिर 2 लिख दें यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, हैंडलिंग टाइम, ये एक टाइम होता है जब आपके पास ऑर्डर आता है। ठीक है, ऑर्डर आने के बाद मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी, ये है एक ऑर्डर हमारे पास। इसकी डिटेल्स में अगर आप देखें तो ये सबसे ऊपर ऑर्डर नंबर है। ठीक है, और इस तरह ही ये ऑर्डर समरी लिखी हुई है, जिसमें परचेज डेट आ रही है 24 मार्च, आज की डेट है। और इसके साथ ऊपर लिखा हुआ है शिप बाय, 25 मार्च से 25 मार्च तक इसको शिप भी करवाना। 24 को आया है, 25 को शिप करवाना है। शिप करवाने के बाद तीसरी चीज है डिलीवर बाय, इसको 29 से 31 मार्च तक डिलीवर भी होना है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब हैंडलिंग टाइम क्या है, अगर मैं हैंडलिंग टाइम एक दिन लिखता हूं तो 24 मार्च वाले ऑर्डर को 25 मार्च को डिस्पैच होना है। डिस्पैच मतलब शिप बाय। ठीक है, अमेजोन की इस पोर्शन से इसको निकलना है, हर सूरत में इसको प्रोसेस हमने करना है, अगर हमने एक दिन का हैंडलिंग टाइम रखा हुआ। अगर हम हैंडलिंग टाइम 2 दिन रख देंगे तो यहाँ हमें एक दिन का मार्जिन मिल जाएगा, हमें यहाँ पर 26 का दे देगा वो, 25 से 26 कर देगा वो। ठीक है, और अगर हैंडलिंग टाइम 3 के दिन कर दें तो यहाँ पर और एक दिन का इजाफा हो जाए। समझ आ रही है हैंडलिंग टाइम क्या चीज है। हैंडलिंग टाइम जो है वो हम अपने पास मार्जिन रखते हैं कि अगर हमारे पास आज ऑर्डर आ जाता है तो हम कितने दिन तक उस ऑर्डर को वेट करवा सकते हैं, मतलब ना भी अभी डिस्पैच करें तो कितने दिन तक हमारे पास टाइम है। ठीक है, ये है हैंडलिंग टाइम की कहानी। सही है, तो हैंडलिंग टाइम मेरे पास कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें मैंने 3-3 दिन 5-5 दिन भी रखा हुआ है। ठीक है, मैंने कल ऑर्डर डिस्पैच किए जो कि 6-6 दिन पुराने जो थे ना वो ऑर्डर थे, और उनमें मैंने 5 दिन रख लिया था। क्यों, उसकी वजह ये थी कि मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, तो मैंने कहा यार अब मेरे पास ना कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी आए जो कि टाइम ज्यादा मुझे मिल जाए, उनको डिस्पैच करना भी तो टाइम लगता है ना।
तो मैंने कुछ ऑर्डर्स पे 5 दिन का हैंडलिंग टाइम रख दिया कुछ लिस्टिंग्स पे। तो उसमें ये हुआ कि मेरे पास टाइम काफी ज्यादा मिल गया। कस्टमर के पास हर चीज आ रही होती है। जब वो, आपने देखा था, जब वो परचेज करने जाएगा तो आपको उसको पता होगा ये कब मिलनी है, अप्रैल 1 से अप्रैल 5 तक। हालांकि आज 24 है, इतने दिन अभी लग रहे हैं उसको डिलीवर होने में, फिर भी वो ऑर्डर जो है प्लेस कर रहा है। तो हमें ये फिक्र नहीं करनी, अगर हैंडलिंग टाइम बढ़ा देंगे तो वो हमें कहेगा कि अभी तक मिला क्यों नहीं है। उसने तब पूछना जब उसकी डेट गुजर जाएगी, फिर वो पूछेगा मेरा आइटम अभी तक पहुंचा नहीं है, तो उससे पहले नहीं पूछेगा वो। तो हैंडलिंग टाइम मैं यहाँ पर 3 दिन कर रहा हूँ। ठीक है, 1 दिन वाला आपने अभी देख लिया, 3 दिन करके देखेंगे कि इस पे वैसे हमें ऑर्डर तो नहीं आएगा खैर, लेकिन हम इससे 3 दिन कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमने कहाँ ऐड की हैं, जो मोर एट्रीब्यूट वाला ऑप्शन था उसको यूज करते हुए। इसमें हैंडलिंग टाइम इंक्रीज किया है और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी को हमने सेट किया है। ये दो चीजें करने के बाद यहाँ मजीद कुछ नहीं करना, आपने लिखा हुआ है फुलफिलमेंट चैनल। तो बाय डिफॉल्ट एम मर्चेंट फुलफिल्ड जो है वो सिलेक्टेड है। हम अमेजोन से नहीं सिलेक्ट कर रहे ना। देखिए आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, FBA वाला, लेकिन इस वक्त हम कौन सा कर रहे हैं, FBM मॉडल। तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसी को सिलेक्टेड करता है वो। अच्छा जी, तो हम इसको सेव एंड फिनिश पे ले जाते हैं। क्वांटिटी हमने 10 की डाल देनी है। अच्छा, इसके बाद सेव एंड फिनिश पे चले जाएंगे, तो ये लिस्टिंग हो गई। ठीक है, ये लिस्टिंग जो है वो कहता है इफेक्ट हो जाएगी, इफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी आपकी जो है कैटेगरी, जो एक इन्वेंट्री की लाइन है जहां पर सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा ये सारा काम। तो हमें अभी थोड़ी देर में इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि क्या ये लिस्टिंग हमें नजर आ रही है, यहाँ पर नजर आएगी कि नहीं। तो लिस्टिंग होने के बाद अब आपने अगला काम क्या करना है, ऑर्डर डिस्पैच करना। अच्छा जी, तो ये ऑर्डर है, हम इसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, ऑर्डर को हमने अपने बायर तक पहुंचाना है, हमने उसको फुलफिल करना। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में, ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक और वीडियो बना लेते हैं।